प्रभाकर मणि तिवारी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ है वीरभूमि में, राजनीति कितनी गर्म थी और ममता बनर्जी को क्यों जाना पड़ा? हाँ, ये तो राजनीति आज काफी गर्म थी। ममता बनर्जी को कल ही आना था, लेकिन कल चूंकि बीजेपी और सीपीएम के प्रतिनिधिमंडल थे तो ममता ने कहा था कि मैं बृहस्पतिवार को जाऊंगी, तो उसी अनुरूप आज ममता पहुंची। और यह कह सकते हैं कि ममता के आने के बाद जो 3 दिनों का सन्नाटा था गांव में, वो आज पहली बार टूटा। उनकी गाड़ियों से, सायरन की आवाजों से, और ममता ने 3-4 पीड़ित परिवारों के परिजनों से मुलाकात की और अपने साथ मुआवजे का चेक लेकर भी पहुंची थी। 5-5 लाख रुपए का चेक दिया और मकान जिनके जल गए थे उसके लिए पहले 1-1 लाख का दिया। तो पीड़ितों ने कहा 1 लाख में क्या होना है, तो फौरन उन्होंने और 1 लाख का चेक दिया, 2 लाख का। 10 परिवारों के 1-1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि पीड़ितों की शिकायत थी कि जो तृणमूल कांग्रेस के 1 नंबर ब्लॉक के रामपुर हाट के प्रेसिडेंट है अनवारुल हुसैन, उन्होंने ही अपने नेतृत्व में आग लगवाई थी, पुलिस को आने से रोका था। ममता ने वहीं मौजूद पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय को निर्देश दिया कि अनवारुल को फौरन गिरफ्तार किया जाए, या तो वो सरेंडर करेगा नहीं तो गिरफ्तार किया जाएगा। और ममता के दौरे का असर था कि उनके कहने के 3 घंटे के भीतर पुलिस ने अनवारुल को गिरफ्तार कर लिया और वो जबकि पिछले 3 दिनों से लापता था। और अनवारुल का कहना है कि मेरे ऊपर सब आरोप गलत है, मैं तो उस समय जो उप प्रधान की हत्या हुई भादु शेख की, उनके 100 के साथ मैं अस्पताल और थाने के चक्कर काट रहा था। लेकिन पीड़ितों ने साफ कहा कि अनवारुल खुद नेतृत्व कर रहे थे जब बाहर से दरवाजे बंद कर महिलाओं बच्चों को और उस पक्के मकान में जब आग लगा दी गई तब अनवारुल मौके पर मौजूद थे। तो ममता के दौरे का असर हुआ। ममता ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है, एसडीपीओ और थाने के जो ओसी थे लोकल थाने के। पुलिस में ममता ने माना कि लापरवाही हुई है और ऐसी सजा दी जाएगी ताकि ये एक मिसाल बने और आगे से ऐसी घटना नहीं हो। ये अंतर पार्टी एक क्लेश है, तृणमूल के 2 गुटों के आपसी टकराव का नतीजा है ये घटना। प्रभाकर जी, हमारे जो उत्तर भारत के दर्शक हैं और शायद उनको इस बारे में पूरी जानकारी ना हो, एक बार ये हमारे दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या, कैसे कैसे पहले जो उप प्रधान प्रमुख है उनकी हत्या होती है, फिर पूरे परिवार को आग लगा दिया, उसके पीछे का कारण क्या है? अब सबसे मुख्य कारण अब तक जो छनकर बातें सामने आई है और मैंने भी आज कई लोगों से बात की, उसमें है कि ये जो अचानक तरक्की हुई भादु शेख की, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। भादु शेख पहले एक रिक्शा वैन चलाते थे, फिर अपना ट्रैक्टर चलाने लगे, फिर पुलिस की थाने की गाड़ी चलाने लगे और उसके बाद पुलिस से दोस्ती और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने धंधों का विस्तार शुरू कर दिया, मुर्गी पालन से लेकर और तमाम कई तरह के कारोबार शुरू हो गए। इसके अलावा जो सामने आई है चीजें कि उन्होंने बालू और पत्थरों का अवैध खनन का कारोबार भी शुरू किया, उसमें उनका नाम आया। और ये एक बड़ा धंधा है इन गांवों की, बोगटुई और ऐसे कई गांवों का, माने अर्थव्यवस्था इनकी इसी अवैध खनन पर चलती है, बालू माफिया, और हर घर से कोई ना कोई इस धंधे से जुड़ा है। तो पहले इस धंधे में उनके जो शागिर्द थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने एक चचेरे भाई बाबर शेख को सारे धंधे सौंप दिए जब से उप प्रधान बने थे 2018 में। तो उसके बाद वो शागिर्द अलग होने लगे, बाबर शेख ने सारे धंधों की कमान संभाल ली थी, तो इससे एक मतभेद शुरू हुआ और उसी की परिणति थी कि जिन लोगों पे आरोप लगे उन्होंने ही पहले बाबर शेख की हत्या कर दी थी पिछले साल 5 जनवरी को, और इस बार चौराहे पर सरेआम रात को 8 से 8:30 बजे के बीच बम फेंककर भादु शेख की हत्या कर दी। उस हत्या के घंटे भर के भीतर ही 8 से 10 घरों में आग लगा दी गई और पूरा गांव बटा हुआ है, करीब 100 परिवार हैं। सड़क के एक तरफ पूर्व पाड़ा है, एक तरफ पश्चिम पाड़ा है। पश्चिम पाड़ा में भादु शेख का घर है और पूर्व पाड़ा में जो लोग जले हैं जिनके उनके घर है। तो एक वो सड़क ही विभाजन रेखा है। तो कुल मिलाकर यही सामने आया है कि सियासी वर्चस्व और अवैध धंधों पर बंटवारे और उन पर पकड़ बनाए रखने की लड़ाई का नतीजा है ये। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।